राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज एक महापुरुष के जीवन के संबंध में, उनके दिव्य जीवन के संबंध में कुछ चीज़ें जो हमने सुनी हैं, हमने पढ़ी हैं, हमने अपने बुज़ुर्गों से जानी हैं, उस संबंध में हम आपको कुछ आज बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप गेट को ही देखकर समझ गए होंगे कि हम किस महापुरुष की बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं अपने परम गुरु करे बिहारी सरकार की, जिन्होंने बनाया था करह को करह धाम। आज हम उनके जीवन के संबंध में क्रम हमारा इस प्रकार रहेगा। बीच में कोई महत्वपूर्ण दर्शन आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो क्या दर्शन है, और अन्यथा हमारा जो वीडियो का क्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। उनका बाल्यकाल, जन्म, जन्मभूमि, गुरु आश्रम, टेकरी स्थान, करह स्थान, तीर्थ भ्रमण और उनका वैकुंठ धाम को पधारने पर हमारा ये वीडियो समाप्त होगा। इसी क्रम में हम अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हम करह धाम आश्रम के निकट पहुंच चुके हैं। साथियों, हम बता दें कि इन महापुरुष के जीवन के संबंध में इस छोटे से वीडियो में कुछ बता पाना संभव नहीं है। यह मात्र एक संकेत है। उनके दिव्य जीवन को यदि हम तो क्या, कोई अन्य महापुरुष भी लिखे तो उनको बहुत समय लगेगा, क्योंकि उनका जीवन ही महान है और उसका चरित्र चित्रण करने में भी बहुत समय लगेगा। उनके जीवन पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, उन पर कई फिल्में बनाई जा सकती हैं, और कई फिल्मों में भी उनके दिव्य जीवन को समेटा नहीं जा सकता है। ऐसे महापुरुष समस्त विश्व की निधि होते हैं। उनकी ज्ञान ज्योति निखिल जन जीवन के पथ को आलोकित करती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण आकाश का स्पर्श करता है, धरती के विविध रूपों का स्पर्श करता है, पर आकाश या धरती सूर्य को अपनी सीमा में बांध नहीं सकती। इसी दृष्टि से वह सबका हैं और सबसे अलग भी हैं। फिर भी वह पूर्व में उदित होता है, अतः पूर्व दिशा के गौरव को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि निखिल विश्व का प्रकाशक ज्योतिर्मान सूर्य सर्वप्रथम प्राची के ललाट का ही अरुणिम तिलक बनता है। महापुरुष देश के बंधनों से मुक्त हैं। वे सर्वदेशी होते हैं, फिर भी वे जिस कुल को अपने जन्म से अलंकृत करते हैं, उस कुल के सौभाग्य को कौन नहीं मानेगा। हम पहुंच चुके हैं करे बिहारी सरकार के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट, और रामचरितमानस में ऐसे महापुरुषों के
कुल के संबंध में कहा गया है, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। ये परम पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि होने का अहोभाग्य वैसे तो समस्त भारत भूमि को है, पर उसमें भी उसका हृदय स्थानीय मध्य प्रदेश अधिक भाग्यवान है। परंतु उसमें भी मुरैना मंडल में रेलवे के सांक स्टेशन से दक्षिण की ओर लगभग आधा मील की दूरी पर सांक नदी के हरित तट पर स्थित जरारा ग्राम सर्वाधिक गौरवशाली है। पूज्य चरणों की जन्मभूमि होने का परम सौभाग्य इसी ग्राम को प्राप्त है। साथियों, हम करधाम के अंदर ही हैं और हम आपको ये दर्शन हो रहे हैं जहाँ पर श्री करबिहारी सरकार जिस पटिया पर बैठ के भजन करते थे वह पटिया का यहाँ पर मुख्य दर्शन है। इसके अलावा भी हम मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। संमत 1948 की बात है। तोमर गोत्री गुर्जर क्षत्रियों के एक धर्मनिष्ठ परिवार में श्रीमती विजय कुंवर देवी की मंगल गई कोख से चतुर्वेद सिंह जी के यहाँ श्री राम विवाह की शुभ तिथि अगन सुदी पंचमी के दिन एक असामान्य बालक ने जन्म लिया। बड़ी साध एवं कोटि कोटि कामनाओं तथा विविध मनोतियों के फलस्वरूप पुत्र का प्यारा मुख देखने को मिला था। अतः माता की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या था, ग्राम में भी अपार खुशियाँ छा गई थीं। जो बालक बचपन में अधिक चपल होते हैं वे भविष्य में अधिक चमकते हैं, तेज बुद्धि के होते हैं और वस्तुतः ऐसे ही लोक में व्यवहार कुशल एवं वाक्पटु होते हैं। पर यहाँ की बात ही दूसरी है। चुपचाप गुमसुम बैठे रहते थे। बचपन में हमारे श्री महाराज जी, उन्हें अधिक रोना धोना तो जैसे आता ही नहीं था और वह शांत स्वभाव के होने के कारण उनकी माताजी को भी अपने घरेलू कार्य करने में कोई असुविधा नहीं होती थी। यहाँ बता दें कि उनकी बहुत छोटी सी आयु में ही उनके पिता चतुर्वेद सिंह का निधन हो गया था और उनकी देखभाल उनकी माताजी के द्वारा की गई थी। वास्तव में यह एक विचित्र बात थी कि वे किसी पाठशाला में पढ़ने नहीं गए थे। तब शास्त्रीय सिद्धांतों के ज्ञान की चर्चा ही दूर थी, फिर भी उनमें अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। वस्तुतः वहाँ तो पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण थे। सब कुछ अंतः प्रेरणा का ही सुपरिणाम था। उन्हें शिक्षा क्यों न प्राप्त हो सकी, इस विषय में कारण स्पष्ट थे। एक तो उन दिनों नागरिक चेतना से शून्य पिछड़े हुए ग्रामों में राज्य की ओर से कोई प्रबंध नहीं था। दूसरे, लोगों की आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। पर इनका तो जिस परिवार में जन्म हुआ था वह परिवार कितनी ही पीढ़ियों से शिक्षा से थोड़ा दूर ही था। उसका तो सदैव यही लक्ष्य रहा कि दुधारू पशुओं का पालन करना और कृषि करना, ये मुख्यतः उनके व्यवसाय हुआ करते थे। श्री महाराज जी का जो झुकाव था वो गौसेवा के प्रति भी बहुत ज़्यादा था और वो बालकाल में गौचारण का कार्य भी बहुत प्रेम से किया करते थे। हमारे श्री महाराज जी अपार उदारता के धनी थे और उनका स्वभाव था पर धन निधन समान, ये उनका स्वभाव था।
यह बात हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे चरित नायक के परिवार की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। उस पर अपने लोगों को खाने पीने की व्यवस्था में भी बहुत मुश्किल हो जाता था। बात ऐसे ही कठिन समय की है। जरारे गांव के एक बोहरे थे, नाम था पार सिंह। वे केवल रुपए पैसे के ही धनी नहीं थे, श्रम के भी धनी थे। पार सिंह खेती पर कटिया लेने जाते थे। कटिया मीन्स जानवरों का चारा। वहीं कटिया काटते, शाम को उसे लेकर घर लौटते। एक बार वे कटिया काटने लगे, तब उनके गले में पड़ा हुआ सोने का कंठा कटिया काटने में व्यवधान करने लगा। तो उन्होंने उस सोने के कंठे को उतार कर रख दिया और कटिया लेकर के चले आए, और उनको कंठा गले में वापस डालने का ध्यान नहीं रहा। तो जब उनको पाल सिंह के पता लगा कि उनका कंठा वहीं रह गया है, तो वो बहुत निराश हुए और उसी समय तत्काल उठकर खेत पर दौड़े गए, किंतु कंठा गायब था। घर भर दुखी हो गया, पूरा घर दुखी हो गया। गांव में भी समाचार फैल गया कि बोहरे का कंठा खो गया है। 3 दिन बाद हमारे सरकार की माताजी विजय कुंवर बोहरे पार सिंह के घर पहुंची। आंचल में से मोहरों का कंठा निकालकर बोहरे के हाथ पर रख दिया। बोहरे तो आश्चर्य और प्रसन्नता के समुद्र में फिसल पड़े। वह निर्णय ही नहीं कर सका कि वह क्या कहें। तब तक माता ने स्वयं कहा, बोहरे जी, कंठा पहुंचाने में देर हो गई, क्षमा कीजिएगा। आपका कंठा। रत्ना, हमको संकोच हो रहा है ऐसा शब्द के उच्चारण में, पर माँ की बात को कहने के लिए ऐसा शब्द हमको यूज करना पड़ा है। मैं मिला था। वह जब गाय चरा के लौट रहा था तो उसे आग के पेड़ पर कंठा चमक गया और ऐसे वह घर ले आया था। उसने कहा था कि यह कंठा शायद बोहरे का होगा, तुम जाके पूछाना। बोहरे जी को यह कंठा प्राप्त करके बहुत खुशी हुई और उनको ऐसे कंठाओं का कोई लोभ लालच नहीं था। वस्तुतः उनके मन में भी लोभ कहाँ, वह तो स्वयं रत्न थे। उन्हें तो अपूर्व धन मिल गया था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चाहे दुर्भिक्ष पड़े, चाहे बिना खाए प्राण निकल जाएं, पर पराई मोहरें उनके लिए मिट्टी के ठीकरों से अधिक मूल्य नहीं रखती थीं। जनसंपर्क से वो बहुत विरक्त रहते थे। वह जन समूह में बहुत कम ही भाग लेते थे। सम्मत 1970 की घटना है। तिगरा का बंदर टूट गया तो जरारा गांव भी बह गया। प्रकृति ने निर्दयता जनधन का विनाश किया। उस दुख भरी कहानी को बहुत समय तक लोग गीतों में गाते रहे। जरारे गांव से जो लोग बच गए थे, उन्होंने वहाँ से हटकर अन्यत्र अपने मकान बना लिए थे और हमारे सरकार ने भी अपना मकान थोड़ा दूर ही बनाया था, जिससे उनको अपने भगवत भजन में मतलब कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। श्री भगवान दास जी परमहंस के बारे में यहाँ कुछ बताना अत्यंत आवश्यक है। ये श्री भगवान दास जी परमहंस हमारे पूज्य परम गुरुदेव करे बिहारी सरकार के दादा गुरु थे। हमारे पूज्य परमहंस जी भी बाल अवस्था में ही श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे। यहाँ एक दीर्घायु वाले संत श्री
प्रेमदासी महाराज के शरणागत हुए। विद्याध्ययन किया, योग निष्ठा प्रारंभ से ही बहुत अच्छी थी, अभ्यास किया और वो बहुत भगवान दास जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष थे। ऐसे महापुरुष यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। श्री परमहंस जी के शिष्य तो बहुत थे, परंतु श्री सियाराम दास जी व श्री सीताराम दास जी दो मुख्य शिष्य थे उनके। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी की प्रतिष्ठा की सीताराम दास जी ने जाकर की। प्राय लोगों ने चलन में भी कालांतर में मधुर संबंध होने पर भी व्यवहार में कटुता आ जाती है। ऐसे ही किसी कारणवश बड़े गुरु भाई की वजह से श्री सीताराम दास जी नूराबाद चले आए। बाद में श्री सियाराम दास जी का अधिक परिचय नहीं मिल सका। श्री सीताराम दास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में संज्ञा के पास इरादत नगर में ब्राह्मण परिवार में संमत 1860 में हुआ, जो अदालत नगर भी कहलाता है। इनका विवाह संमत 1878 में हुआ। प्रथम मिलन की रात्रि में स्त्री का प्राणांत हो गया। तीव्र वैराग हुआ, सब कुछ छोड़कर गोकुल आ गए। श्री परमहंस जी महाराज के शरणापन्न हुए। उस समय श्री परमहंस जी महाराज की आयु 128 वर्ष की थी। इनका जन्म संमत 1750 में हुआ था। श्री सियाराम दास जी का तीर्थ यात्रा में कहाँ पर शरीर छूटा ये ज्ञात नहीं है, इसलिए गोपाल घाट पर इनकी चरण पादुका न पड़ सकी। इनके शिष्य श्री जगन्नाथ दास जी हुए। श्री परमहंस जी महाराज की सर्वत्र प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा से मिलने के बहाने उन्हें 4 लोग मारने को आए, किंतु किसी को वहाँ परमहंस जी नहीं दिखे। देखा यह कि कहीं सिर, कहीं हाथ, कहीं पैर, सब अलग अलग देखकर घबराकर भाग गए थे। आजकल भी स्वार्थी लोग संतों से मिलने को आते हैं, लेकिन संतों में मिलने को नहीं। संतों में मिलने को कोई बिरला ही आता है। उनको महिमा सुनकर एक उच्च पदाधिकारी अंग्रेज जो तरक्की चाहता था आया और एक जवाहरात की माला भेंट चढ़ाकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। आप स्नान कर यमुना के किनारे भजन कर रहे थे, माला उठाकर यमुना में फेंक दी उसने। ऐसे हमारे परम संत थे श्री गोपाल दास जी महाराज, और उनके शिष्य थे श्री सीताराम दास जी महाराज, जो कि उन्हें तपसी बाबा भी कहते थे। हमारे सरकार की भेंट तपसी बाबा से हुई थी, और नूराबाद में के सीताराम मंदिर में श्री बाबा महाराज रहते थे। यथा नाम तथा गुण के अनुसार वे सच्चे अर्थों में तपस्वी थे, और हम बता चुके हैं कि उनके गुरु गोपाल घाट स्थान के परम सिद्ध अनंत श्री भगवान दास जी महाराज के वो शिष्य थे। पहले उन्होंने शनिचरा पर्वत पर तपस्या किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नूराबाद में आ गए थे। हमारे चरित्र नायक तपसी महाराज जी के पास रात्रि में जाते थे और वहाँ उनकी सेवा करते थे। तपसी महाराज जी ने प्रसन्न होकर के उनको गुरु मंत्र दिया था। हमारे सरकार जब 20 वर्ष की आयु के थे, तब से तारुण्य झांकने लगा था। यौवन आता है तो साथ में उमंग, उत्साह, लगन एवं मादकता का मेला लिए आता है। हमारे सरकार केवल एक बार आने वाले यौवन अतिथि का सत्कार एक अद्वितीय प्रेम रस का प्याला पिला के किया था। वे जहाँ कहीं सत्संग सुन पाते अवश्य पहुँचते थे, और
जो रामलीलाएँ या रासलीलाएँ क्षेत्र में हुआ करती थीं, वहाँ वो पैदल चल के ही जाते थे। और साँक स्टेशन के जो बीकेन बाबू थे, वहाँ पर वो रामायण सुनने अवश्य जाते थे। बीकेन बाबू रामायण का अर्थ भी बहुत सीधा साधा करते थे, किंतु चौपाइयों की कहन उनकी बड़ी आकर्षक थी। एक दिन जब बीकेन बाबू सीताहरण का प्रसंग कर रहे थे, जगदम्बा श्री जानकी का हरण कर रावण आकाश मार्ग से ले जाने लगा। तीनों लोकों की स्वामिनी विलाप कर रही थीं। पक्षीराज जटायु ने रावण को ललकारा, पर वृद्ध गिद्धराज उससे अधिक न लड़ सका। वह उसके हाथों धराशायी हो गया। वैदेही वल्लभ प्रिया विरह में पूछत चले लता तुर पाती। ऐसे सुनते ही रत्ना हमारे श्री सरकार भाव विवल हो गए, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। लोगों ने दौड़कर उठाया, पंखा किया, मुख पर ठंडे जल के छींटे छोड़े, किंतु उनकी भाव समाधि भंग न हुई। घंटों वही दशा में पड़े रहे। बीकेन बाबू ने 2 आदमी भेजे। वे श्री हमारे सरकार को मूर्छित दशा में ही पीठ पर घर जरारे गांव में ले गए थे। लगभग 48 घंटे तक मूर्छित अवस्था में रहे। माता विजय कुमार विलाप करने लगी कि सहसा हमारे पुत्र को क्या हो गया है। स्नेहाकुल एवं विरह विफल हो गए, करुण पुकार करने लगे, हे रघुनाथ श्री महाराज, तुम कहाँ चले गए? हे राम, मुझे कहाँ छोड़ के चले गए? ये जब होश आया तब हमारे सरकार के ये वचन थे। प्रभु के लिए उनका यह करुण क्रंदन बड़ी देर तक चलता रहा। नेत्र लाल हो गए, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कुछ लोग वहाँ समझदार भी थे, वे उन्हें धैर्य देने लगे। अरे सरकार, भगवान कहीं चले थोड़े ही गए हैं, वे फिर दर्शन देंगे, उन्हें खोजोगे तो पाओगे। यह बात जैसे उनके अंतःकरण को छू गई थी। वे खोजने से मिलेंगे, बात सच्ची ही थी। जिन खोजा तिन पाइयाँ, निर्भय राम जरूर, आज नहीं तो कल सही, चिंता को कर दूर। इसी आशय से वो बजट में जुट गए थे और उन्होंने जरारे गांव के निकट ही टेकरी पर वो भजन करने लगे। और हमारे पूजनायक बिरले ईश्वरी आदर्श थे। संमत 1975 की घटना है। बंदा टूटने के पश्चात वे ग्राम से अलग मकान में तो रहते ही थे, पर इनका जी और भी एकांत चाहता था। तो एक बार उनके घर के सामने जो जानवरों पक्षियों को मारने वाले बहेलिए होते हैं, वो आकर के वहीं उनके घर के समीप रुक गए थे। तो महाराज जी उनके इस क्रूर व्यवहार से बचने के लिए वो टेकरी पर चले आए बिना किसी को बताए। तो टेकरी पर ही वो भजन करने लगे। उनकी काफ़ी खोजबीन हुई। देवीराम भौरे नूराबाद वालों को सूचना दी। यह तो हम बता ही चुके हैं कि देवीराम जी के यहाँ से हमारे श्री सरकार नौकरी छोड़ चुके थे और अब नौकरी उन्होंने दूसरी शुरू कर दिया था। और वो नौकरी थी, हम चाकर रघुनाथ के, पट्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसुबदार। देवीराम बेचारे माँ के आग्रह पर अपनी घोड़ी पर सवार होकर के श्री सरकार को देखने के लिए निकल पड़े। चरवाहों ने सूचना दी, श्री महाराज साधु वेश में टेकरी के ऊपर भजन में लीन हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत भजन किया। संमत 1975 में जब महामारी पड़ी, उन दिनों टेकरी से, क्योंकि टेकरी ऊंची जगह पर थी, तो वहाँ से जलती हुई चिताओं को देखकर हमारे सरकार बहुत व्याकुल हो उठे। वे दिन रात रोते और
रात में भी रोते, आंखें उनकी सूज गई थीं। बार बार कहते, हे रघुनाथ जी महाराज तुम कहाँ हो। आखिर एक रात को उनकी विरह वेदना अधिक बढ़ गई और वह जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु मुझ पर दया करो, हे राम तुम्हारे बिना मेरा रोम रोम जल रहा है, मेरे नाथ मुझे चरणों में शरण दो। इतना व्याकुल हृदय को देख करके जब उनको कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपनी झोंपड़ी में आग लगा ली और अंदर बैठ गए और अपने मृत्यु उत्सव को उत्साहित करना चाहते थे। और जा मरवे सो जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। ऐसे हमारे सरकार भजन के बहुत क्या कहें, भजन उनके रोम रोम में ही रम गया था। वो हम परमहंस अनंत श्री विभूति भगवान दास जी के शिष्य जिन्होंने इस युग में भी 300 वर्ष की आश्चर्यजनक आयु प्राप्त की थी, उन्हीं के अलौकिक शिष्य थे श्री तपसी बाबा। उन्होंने भी 117 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त की थी और अपनी मृत्यु के पूर्व भी अपने शिष्य एवं अनुयायियों को सूचित कर दिया था। और उन्होंने अगहन बदी एकादशी के दिन अयोध्या में अपने शरीर का त्याग किया था। यहाँ टेकरी से हमारे श्री सरकार करह की झाड़ी भी एक ऐसी अद्भुत स्थान है। यह स्थान नूराबाद से पश्चिम की ओर 3 मील जंगल में है। दूर दूर तक सघन वन, सैनी एवं छोटी छोटी पर्वतमालाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ये आकर्षक एवं आदरणीय सिद्ध स्थल है, तपोभूमि है। वहाँ बड़े बड़े सिद्ध हो गए हैं, उनको उनकी अगाध साधना की वह साक्षी देता है। ईश्वर के साक्षात करने वाले संतों के लिए यह एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला सिद्ध हुई है। उस स्थान का 3 अक्षरों वाला करह नाम वहाँ होने वाले 3 सिद्धों की पवित्र कथा का प्रतीक है। मुख्यतः करह वाले बाबा महाराज के पूर्व जिन सिद्ध महाराजों ने यहाँ तपस्या किया है, ऐसे 3 सिद्धों की वजह से ये 3 अक्षर का करह धाम है, जिसकी महिमा अनंत है। और इन तीनों संतों के बारे में यदि हम विस्तार से बताएंगे तो वीडियो शायद 2 घंटे का हो सकता है, जो हमारे लिए इतना बड़ा वीडियो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इतने बड़े वीडियो को YouTube पर भी लोड होने में बहुत समस्या आती है। महाराज जी के ये विरही जीवन उन्होंने व्यतीत किया और बहुत समय तक तपस्या किया। उनके इस जीवन में बहुत संत आए, बहुत भक्त आए, जिनका प्रभाव उन भक्तों पर महाराज जी का प्रभाव पड़ा और वो बहुत बड़े संत हो गए। महाराज जी के 2 संत थे। पहले थे श्री लखनदास जी महाराज और दूसरे थे श्री रामदास जी महाराज। इस प्रथम शिष्य के बारे में हम थोड़ा बताना चाहते हैं। संवत 1981 की बात है, जेठ का महीना था, चंचलाती धूप बरस रही थी। ठीक उसी समय एक नौजवान चलकर करह पर बड़े महाराज जी के पास पहुँचे। ब्राह्मण का उनका शरीर था, एकहरा बदन था और उनका नाम श्री लखनदास जी महाराज था। वो लखनदास जी महाराज जी के प्रथम शिष्य थे और दूसरे शिष्य थे
श्री जगमोहन दास जी, जिन्हें बाद में रामदास जी महाराज के नाम से जाना लगा था। श्री रामदास जी महाराज हमारे सरकार के हृदय की बात जानते थे और वो श्री करे सरकार के शब्दों का अक्षर से पालन करते थे और वो उनके बहुत परम भक्त भी थे और शिष्य भी थे। ये भगवान की कृपा से श्री महाराज जी ने एक बार राम राजा सरकार के दर्शन की इच्छा की तो उन्होंने राम राजा ओरछा के दर्शन किए। वहाँ से वह चित्रकूट आए, चित्रकूट से अयोध्या जी, लखनऊ और होते हुए वो वापस करे आश्रम आए। उन्होंने उस समय इस समय हम बाई महाराज के कक्ष में हैं, जो श्री बड़े महाराज जी की जीवित शिष्या हैं। ये बाई महाराज परम तपस्विनी हैं और आज ये आश्रम उन्हीं की छत्र छाया में फल फूल रहा है और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत विकास की ओर यह आश्रम अग्रसर है। श्री महाराज जी ने एक बार एक यज्ञ की इच्छा प्रकट की और उन्होंने रामदास जी से बताया कि एक इस स्थान पर एक यज्ञ होना चाहिए और उस यज्ञ में पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज, श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री स्वामी कृष्णानंद जी, श्री वेदांत केसरी जी, श्री रघुवराचार्य जी, सिंगड़ा मठ, श्री रामानुज दास जी, श्री रघुनाथ दास जी, मुरैना के श्री तपसी जी महाराज आदि संतों के पदार्पण से यह भूमि उस यज्ञ के समय बहुत विभूषित हुई थी। विविध स्थानों से वेदज्ञ, दार्शनिक, पौराणिक, उपदेशक एवं याज्ञिक विद्वान इस यज्ञ में पधारे थे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक के लिए अभूतपूर्व एवं भव्य समारोह का शुभारंभ किया गया। एक और 476 कर्मकांड कुशल वेदज्ञ ब्राह्मणों ने श्री विष्णु याग का शुभारंभ किया था। इस प्रकार श्री विष्णु याग की यमुना, भजन कीर्तनों की गंगा और प्रवचनों की सरस्वती ने मिलकर करे की वनस्थली में तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी का दृश्य उपस्थित कर दिया था। 10 दिनों तक इसके पावन पर्व में कोटि कोटि जनता ने स्नान किया था। समारोह की समाप्ति के दिन आसपास के 1.5 लाख व्यक्तियों ने भोजन किया था उस यज्ञ में। ऐसा अद्भुत भोज इसके पूर्व कभी यहाँ हुआ नहीं था। बड़े बड़े जनप्रिय संत आए थे, उनके लिए भी यह दृश्य कौतूहल भरा था। सामान्य जनता तो श्रद्धा से अभिभूत थी। उसकी दृष्टि में तो स्पष्ट ही यह सब पूज्य बड़े महाराज जी की महिमा का ही चमत्कार था और वास्तव में बात ही ऐसी थी। इसी समारोह में करे पर श्री विजय राघव सरकार की प्रतिमा जो इस समय आप दर्शन करते हैं, ये उसी समारोह के समय इस करे बिहारी सरकार की जो विजय राघव सरकार हैं, उन्होंने उनकी उसी समय पर स्थापना और उनको प्रतिष्ठित किया गया था। अनेक शुभारंभों का शुभ संकल्प लिया गया। कई भक्तों ने दिन रात अनवरत लगकर तन मन धन से सेवा की। यज्ञ में लगभग उस समय 2.5 लाख रुपए का खर्च आया था। यज्ञ में जो कुछ चढ़ावा आया उसे संतों की विदाई में ब्राह्मणों की दक्षिणा में दे दिया गया था और जो कुछ भी बचा था उसे निर्धन
कन्याओं के विवाह के लिए समर्पित कर दिया गया था। जन जन के मन में विविध भाव बीज बिखर गए। महीनों तक लोगों को इस यज्ञ के सपने आते रहे। उधर कई साधुओं को भगवती देवी का स्वप्न हुआ। करौली वाली भगवती दुर्गा ने कई भक्तों को स्वप्न में आज्ञा दी और यह आज्ञा प्रायः एक सी थी। वह आज्ञा ऐसी थी कि मैं करे पर आ गई हूँ, मेरी मंदिर बनवाओ, पूजा करो। इस संकल्प का जब रामदास जी महाराज को इस संकल्प के बारे में अवगत कराया गया तो उन्होंने करौली वाली मैया का यहाँ बहुत भव्य मंदिर बनवाया, जिसका कि आप इस समय दर्शन करते हैं। और पार शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन माता की प्रतिष्ठा की गई। यह प्रतिष्ठा अष्टभुजी श्री महासरस्वती देवी की थी। कुछ महीनों के बाद अष्टादश भुजी श्री महालक्ष्मी जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई और तभी से चैत्र शुक्ल तृतीया और चतुर्थी का मेला लगने लगा। सुंदर मंदिर का अवशिष्ट निर्माण भी पूरा हो गया, जिसका कि आप इस समय दर्शन लाभ लेते हैं। हमारे श्री पूज्य गुरुदेव ने भी तीर्थ यात्रा की कामना की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि वो केवल जो हमने पूर्व में बताया इन्हीं तीर्थ स्थानों पर वो अपने जीवन काल में गए थे एक बार, अन्यथा उन्होंने कभी तीर्थ यात्रा नहीं किया था। और वो श्री राम राजा सरकार से बहुत वो प्रभावित थे और राम राजा सरकार के दर्शन के समय वो बहुत भाव विभोर हो गए थे। उन्होंने राम राजा सरकार मंदिर एवं ओरछा के चतुर्भुज मंदिर में उन्होंने दर्शन किए थे और वहीं से वो चित्रकूट होते हुए लखनऊ, अयोध्या होते हुए करे आश्रम पर आ गए थे। उन्होंने इतना ही तीर्थ यात्रा किया था, इसके अलावा उन्होंने कोई तीर्थ यात्रा अपने जीवन काल में नहीं किया था। ओरछा के संबंध में जो रामलला विद्यमान है, उन्हें ओरछा की रानी गणेश कुंवर उस मूर्ति को संवत 1631 में श्री अयोध्या जी से लाई थी। इस संबंध में एक दुआ कहा जाता है, मधुकर शाह नरेश की रानी कुंवर गणेश, अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। ये हमारे श्री महाराज जी ओरछा के दर्शन से अत्यंत ही भाव विवल थे और उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से सभी तीर्थों का जो कि हमने पूर्व में बताया उनका उन्होंने बहुत ही सहृदय भाव से उनके दर्शन किए थे। और अब वो हमारे श्री करे बिहारी सरकार बहुत अस्वस्थ होने लगे थे। इस समय हम हैं श्री दीनबंधु जी महाराज के कक्ष में, जो कि इस समय यहाँ मंदिर की व्यवस्थाएं श्री बाई महाराज जी के निर्देशन में यहाँ संचालित करते हैं और वो यहाँ इस समय पूरी व्यवस्थाएं आश्रम की देखते हैं। साथियों, हमारे श्री सरकार ने अपने गुरु आश्रम नूराबाद में हनुमानगढ़ी के कक्ष में अपने देह का त्याग किया था और उसके बाद उनके शरीर को करैधाम में प्रतिष्ठित कर दिया, जहाँ पर आज उनकी बहुत भव्य मनोरम प्रतिमा स्थापित है। इतने बड़े महापुरुष के जीवन के विषय में हमने जो कुछ बताया है उसमें त्रुटि होना स्वाभाविक है, जिनको आप क्षमा कर देंगे। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।